हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आप क्या करने वाले हैं। 18 में आपसे बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। आर मीन द सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स कंप्लीट सेट में आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। एफ एक्स आपका इक्वल है ठीक है, तो ये आपको फंक्शन दे रखा था। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि इंटरवल तक पहुंचने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। फटाफट से डिफरेंशिएट किया, एफ डेस एक्स आया 3x स्क्वायर, ये कितना हो गया -6x एंड +3। आप अगर देखो कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3, कितना हो गया x स्क्वायर -2x + 1। और हमें ये पता है कि ये किसी से मैच कर रहा है। किसके मैच कर रहा है? ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है, मीन द स्क्वायर ऑफ x - 1, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। सो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू x - 1 होल स्क्वायर। अब जब ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में है तो आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आपने यही लिखा सिंस 3 इंटू x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, और आपको यहाँ पे यही बताना है कि इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम वैल्यू यहाँ x की 1 ले लेंगे तो ये आपका 0 भी हो सकता है। तो आपका ये जो पूरा फंक्शन है या तो वो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। कब? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए आपकी यही कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो आपका एफ डेस एक्स है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसके लिए? हर एक रियल नंबर के लिए। दैट्स वाई आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी रियल नंबर। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपका जो सेट दे रखा है रियल नंबर, उस पूरे सेट में आपका जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम 0 वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक MCQ बेस्ड सम दे रखा है। आपसे बोला गया है द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आपको फाइंड करना है कि जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इंटरवल फॉर्म में, उनमें से कौन सा इंटरवल आपका बिल्कुल करेक्ट है फॉर द फंक्शन y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपने 19 में फंक्शन नोट डाउन किया, इट्स एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर इंटरवल तक पहुँचने के लिए हमें x की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया, वी गेट dy/dx इक्वल टू, दे आर 2 फंक्शन, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया और क्या किया है, इसमें हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये रिजल्ट आया x स्क्वायर इंटू माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसे करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, e पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। कितना रिमेनिंग रहा है, यहाँ पर आपका रिमेनिंग रहेगा -x और यहाँ पर +2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 - x। यहाँ से आपका 2 आ गया और यहाँ नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई आपका -x हो गया। क्लियर? अब यहाँ से हम वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x e पावर माइनस एक्स एंड 2 - x इक्वल टू 0। तो आप 3 टर्म्स को इक्वेट कर दें, दैट इज x इक्वल टू 0
e पावर माइनस एक्स इज ऑल्सो 0। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू लॉग 0 आ गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को जब हम रिड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लॉग वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका लॉग 0, और लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। तो x क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये तो आपका इंक्लूड करने लायक ही नहीं है। अब वैल्यू रह गई आपकी थर्ड वाली। थर्ड क्या है आपका फैक्टर, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आया आपका, 2 निकल कर आया। तो एक वैल्यू आपकी आ रही है 0, एक इन्फिनिटी और एक आपका 2। तो क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दें। तो जैसे ही आपने प्रेजेंट किया आपका आंसर आ रहा है ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो आपका इंक्लूड हो गया, बाकी रहा 0 एंड 2। तो आपने यहाँ लिखा 0 और ये हो गया आपका 2। अब जब ये इंटरवल जो आपकी नंबर लाइन है 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, तो कौन सा पार्ट पॉजिटिव है कौन सा पार्ट नेगेटिव है, इसके लिए हमने फिर से चेक किया dy/dx को। ये जो वैल्यू है इसको आपने चेक किया। तो यहाँ पर आप देखें ये x है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे तो x स्क्वायर का टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और हाईएस्ट पावर x की क्या है आपकी 2 है। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। तो आपने यहाँ पर साइन पुट कर दिए माइनस प्लस एंड माइनस। क्या पुट किया, फिर से चेक कर लो। ये x है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एक्स के साथ में ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये 2x होगा। तो एक्स स्क्वायर मीन्स डिग्री आपकी x की 2x स्क्वायर में है, और वो टर्म कैसा है, नेगेटिव। दैट्स वाई हम जब साइन पुट करेंगे तो ऑल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको बताना है कि जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका डिक्रीजिंग के इंटरवल है और ये आपका इंक्रीजिंग का है। तो आपने लिख दिया सिंस f(x) इज ग्रेटर देन 0 for every x belongs to the interval 0, 2. That's why f(x) is strictly increasing on the interval 0, 2. तो आपका जो आंसर आया है वो है 0, 2 इंटरवल आया। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें दे रखा है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सेकंड भी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन है 0, 2 गिवन है। तो डी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो आपने लिख दिया द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपका ये 19 सम भी कंप्लीट हुआ।